नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है मार्च 22, वर्ष है 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। कल रात 10-11 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और मेरा मानना है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेके चुनावी समीकरण में हो सकता है कि इसका परिणाम देखने को मिले, क्योंकि पंजाब में और दिल्ली में तो इनकी सरकार है ही, और साथ में लगे हाथ तो गुरुग्राम, नोएडा वगैरह इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक नॉर्थ इंडिया में जो इतनी बड़ी बेल्ट है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। और कल रात जो भी ड्रामा हुआ, जो भी हाईलाइट ड्रामा हुआ, उसको लेकर परिणाम देखने को मिलेगा आने वाले समय में। 1 महीने बाद, लगभग 1-1.5 महीने बाद जब चुनाव है, तब आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये एक सोचने वाली बात है कि भाजपा ने अगर ऐसा किया तो क्या सोच के किया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इसका कुछ लॉजिक मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसा करने के पीछे इनका कारण क्या था। क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, इससे उन्हें और हाईलाइट हो गई, और हो सकता है कि इससे उन्हें फ़ायदा मिले आम आदमी पार्टी को। क्योंकि ये जो आदमी है अरविंद केजरीवाल, ये वो आदमी है जो फुटपाथ पे सौ के अपनी सरकार बनवा लेता है। फुटपाथ पे सौ के भी राजनीति करना उसे आता है। अगर कहीं लाठी डंडे चलते हैं, लाठियाँ खा के भी इस आदमी को अपनी सरकार बनाना आता है। कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति करना अच्छे से आता है। कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से राजनीति करनी है, वो अरविंद केजरीवाल को भली भांति आता है, तभी वो इतनी बड़ी पार्टी लेके बैठा है। आपने पहले भी देखा है कि फुटपाथ पे सौ के इन्होंने अच्छा खासा हाईलाइट किया था अपने आप को। बहुत बार इन्हें लाठी डंडों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे कितने ही अनगिनत वाक़या है जहाँ पे आपको ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को राजनीति करना अच्छे से आता है। और कल रात जो भी हुआ है, ये एक ओपन इनविटेशन है कि इन्हें राजनीति करने का एक ओपन इनविटेशन दिया गया है भाजपा की तरफ से। अब मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जेल भले चले गए, मगर इसको लेके बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है और इसके परिणाम चुनाव में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के लोग, मेरा मानना है कि वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि किसे वोट देना है। तो अगर भाजपा को इस घटनाक्रम से नुकसान हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ एक बहुत बड़ा पक्ष है वहाँ पे। पंजाब में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं जब से उनकी सरकार आई है। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अब रही बात भाजपा की कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया, तो इसका कोई सेंस मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि ये हाईलाइट करके आम आदमी पार्टी को ही फ़ायदा पहुंचा है इस चीज़ से। अभी मुझे 12 बजे खबर मिल रही है टीवी पे कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है। खबर कुछ इस प्रकार है कि अरविंद केजरीवाल अब निचली अदालत में जाके अपना पक्ष रखेंगे। तो ये तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि राजनीति कैसे करनी है। आपने उस आदमी को जेल में भले डाल दिया, मगर वो आदमी जेल से भी अपना चुनावी प्रचार कर देगा। इतना समझदार है वो लोग पॉलिटिक्स में। भाजपा वालों को भी पता नहीं इस चीज़ को करने के पीछे क्या लॉजिक था। क्योंकि देखिए, अगर भाजपा वालों की पॉलिटिक्स चलती तो वो 2 बार हार नहीं जाते दिल्ली में। दिल्ली चुनाव 2 बार हुआ, 2 बार आम आदमी पार्टी वाले जीत गए इनके सामने, वो भी पूर्ण बहुमत से जीते। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत से 2 बार अरविंद केजरीवाल सरकार बना चुका है वहाँ पे। और भाजपा वालों को हो सकता है कि इस बात का गुस्सा हो, नफरत हो, जो भी हो, इसको लेके हो सकता है कि भाजपा वाले इस बात को कंफर्म कर चुके हो कि इस बार भी अपना कोई, हो सकता है कि उन्हें आशा ना हो कि दिल्ली में कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भाजपा वालों को ये जानते हुए हो सकता है उन्होंने इस कार्यवाही को किया हो, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में हमारा वोट बैंक बढ़ेगा नहीं, ना तो सीटें बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेके उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पकड़ा दिया हो। मगर फिर भी नुकसान भाजपा को ही है, क्योंकि भाजपा को लगभग एक दो सीट तो मिल ही जाती है नॉर्मली देखा जाए तो। हो सकता है कि इस बार वो सीट भी ना मिले भाजपा को, क्योंकि अगेन अरविंद केजरीवाल को राजनीति करना बहुत अच्छे से आता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजनीति कैसे होगी इस चीज़ को लेके। और मैं मानता हूँ कि जो जनता है, जनता को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि अब आपको कहाँ पे वोट डालना चाहिए। क्योंकि पिछले कितने ही सालों से लोगों को ये पूछा जा रहा था कि विकल्प कहाँ है, विकल्प कहाँ है, विकल्प कहाँ है। ये बात लोगों को घुट्टी पिलाई जा रही थी कि तुम किसे वोट दोगे। मगर कल रात जो भी हुआ, उससे देश के बहुत बड़े वर्ग को ये बात समझ आ गई है
कि अगर इस आदमी को यानी कि भाजपा वालों को वोट दिया तो ये कोई विकल्प छोड़ने भी नहीं वाले। ये देश के बहुत बड़े लोगों हिस्से को समझ आ गया है, हो सकता है कुछ को समझ ना भी आया हो, वो अलग बात है, मगर देश का बहुत बड़ा वर्ग ये समझ चुका है कि अगर भाजपा वालों को वोट दिया तो ये कल कोई विकल्प छोड़ने नहीं वाले। और अब मेरा मानना है कि 1.5 महीने में इसके जो मतदाता है, केवल दिल्ली के नहीं मगर पूरे देश में ये मैसेज पहुंच चुका है कि हमें इस पार्टी से छुटकारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी किसी को भी कंपटीशन में रखना नहीं चाहती। तो अब तक तो लोग कंफ्यूज थे, अब तक लोग किसी विपक्षी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि लोग किसी को पसंद नहीं करते। स्वाभाविक बात है कि भाई कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी है कि हम किसी को वोट दे। मगर अब कल रात जो भी हुआ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसे जेल ले जाना, अब लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि किसी ना किसी को तो वोट देना पड़ेगा, मगर भाजपा को नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें वोट दिया तो हो सकता है कि अगली बार हम वोट देने के लायक भी ना रहे। तो मेरा मानना है कि आने वाले 1-1.5 महीने में जो भी राजनीति होती है उससे देश के जो नागरिक है उनके अंदर ये समझ पैदा होगी कि हमें वोट देना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी वोट नहीं देंगे तो कल हमारे पास वोट देने के लिए कोई प्रत्याशी होगा भी नहीं। ये बात लोग समझ जाएंगे। और मेरा मानना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा भी ये बात समझ जाए कि अरविंद केजरीवाल इस पे दबा के राजनीति करेगा। हो सकता है कि भाजपा वालों को ये चीज समझ आ जाए कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रख के हमारा ही नुकसान है, तो हो सकता है कि वो उसे बाहर भी निकाल दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर मेरा मानना है कि कल रात जो भी हुआ बहुत ही जबरदस्त हुआ। इससे लोगों में समझ आ जाएगी कि भाई विकल्प की बात करो ही मत, जिसे वोट देना है दो, जिस भी पार्टी को वोट देना है दो, मगर अगर इस बात में बैठे रहे कि विकल्प नहीं है क्या करे, विकल्प नहीं है क्या करे, तो फिर हो सकता है कि अगली बार वोट देने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा फिर। तो कल रात ही मैं लोगों के ट्वीट देख रहा था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी वगैरह के। अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया कहा कि ये जो भी हुआ है इससे एक क्रांति की शुरुआत होगी, और मैं मानता हूं कि होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये लोगों को दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी अब इस देश में हो सकता है कि कितनी वर्किंग कंडीशन में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। वैसे भी हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स तो नीचे जा रहा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, फ्रीडम इंडेक्स वो भी नीचे जा रहा है। यानी कि हमारे जो भी अब तक लोगों को कहा जा रहा था कि विदेशी साजिश है, लोग अब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि विपक्ष के जो भी लीडर है, अरविंद केजरीवाल वगैरह, सबको जेल में डाला जा रहा है। साबित कुछ भी नहीं हो रहा, सिसोदिया जेल में है, क्या साबित कर लिया अब तक? कन्विक्शन तो कुछ होनी चाहिए ना। तो यही चीज बाहर के लोग तो देख रहे थे, बाहर के लोगों को तो पता है ये सब चीजें, मगर अंदर हमारे देश में जो लोग अंधा समर्थन कर रहे थे भाजपा को, कल रात उन्हें भी ये चीज समझ आ गई कि भाजपा को समर्थन करने में अब भलाई नहीं है। कल रात मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी, अल जजीरा वगैरह पे, कि भारत में एक पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो विदेश के लोग तो अच्छे से समझते हैं, मगर मेरा मानना है कि भारत के लोग ये चीज समझ जाए तो अच्छा है। अभी 1.5 महीना बाकी है, इस पे दबा के राजनीति होगी। कल कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हमारा बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो चुका है, क्या करें हम। तो देश के लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ठीक है। और मेरा मानना है कि जल्दी से समझ जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लेट कर दिया आपने समझने में। आपको ये चीज़ पहले ही समझ जानी चाहिए थी, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी हमें ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए थी। हालांकि कोई बात नहीं, देर सही मगर समझ आया वही बढ़िया है। तो मेरा मानना है कि सभी नागरिकों को वोट देना चाहिए आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मगर देखते क्या होता है आगे, देखते हैं बाकी तो। सो इट्स मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।